बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में इंटेलिजेंस टेस्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में इंटेलिजेंस टेस्ट एक कलीदी हैसियत रखता है। आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट को किन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया जा सकता है। आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस शामिल होंगे कि जो फर्स्ट टाइम आप जब देखेंगे तो आप चकरा कर रह जाएंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आपके सामने एक फिगर दी गई है 72496:1315। फिर नेक्स्ट आप देखें 62134:97 एंड 85316:167। फिर आप देखें कि 28439 क्वेश्चन मार्क है कि इस जगह पे आपका आंसर क्या आना है। तो देखें, सबसे पहले आपने जब भी आप इंटेलिजेंस टेस्ट सॉल्व करने लगें, चाहे वो वर्बल हो नॉन वर्बल हो, आपने उसका एक रेफरेंस ढूंढना है। आपने क्वेश्चन का सर पैर ढूंढना है कि कहाँ से रेफरेंस मिले और उस रेफरेंस को लेके आप आगे चलें। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इस फिगर के अंदर आप अगर 9 और 6 को ऐड करें तो आपके सामने क्या आ रहा है 15। तो राइट साइड के दोनों जो ये फिगर्स हैं इसको आपने ऐड कर दिया, 9 + 6 और 15 लिख दिया। फिर इन 3 डिजिट्स का आपने एक और सेट बनाया, तो इसको ऐड करें 7 + 2 9 + 4 13। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया कि इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट लाइन में आप आके देखते हैं, दोबारा से हम क्या करते हैं कि राइट साइड वाले डिजिट्स का एक सेट बनाते हैं, लेफ्ट साइड वाले तीनों डिजिट्स का एक सेट बनाते हैं। तो 4 + 3 आपने लिखा तो यहां पे आपके सामने आंसर है 7। फिर आपने क्या किया, इन 3 डिजिट्स का जो सेट बनाया था 6 + 2 8 + 1 9। तो ये आपने जो रिलेशन चुना है, जो आपने रेफरेंस चुना है, अभी तक बिल्कुल करेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। आगे आप चेक करें, आपने दोबारा से सेट बना लिया। ये 2 डिजिट्स का सेट है, ये 3 डिजिट्स का सेट है। तो 6 + 1 ये आपके सामने आ गया 7। फिर आपके सामने 8 + 5 कितना हो गया 13 + 3 16। तो ये आपके सामने आ गया 16। अब जो हमारे सामने प्रॉब्लम दी गई है इसको भी इसी रेफरेंस के तहत, इसी रिलेशन के तहत सॉल्व करते हैं। ये 2 डिजिट का सेट बन गया, ये आपके सामने 3 डिजिट का सेट बन गया। तो 9 + 3 कितना हो गया आपके सामने, ये आपके सामने आ गया 12। अब इन 3 डिजिट को आपने ऐड करना है, 8 + 2 10 + 4 14। तो यहां पे आपके पास आ गया 14। तो आपका जो मिसिंग नंबर था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। एक स्मार्ट रेफरेंस ढूंढ के आपका आंसर आ गया 1412। तो उम्मीद है कि आपको ये डिजिट जो है इसका सेट बनाना और ये आपको एक रेफरेंस लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने की इस क्वेश्चन की टेक्निक समझ आ गई होगी। अब आप जो भी पेपर देने लगे, आपके एग्जाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो ज़रूरी नहीं कि डिजिट्स यही दिए हुए हों। डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने एक डायग्राम दी गई है। अब इसमें से आपने इस जगह पे फाइंड आउट करना है कि यहां पे कौन सी डायग्राम आएगी।
तो आप चेक करें कि आपके सामने जो फर्स्ट डायग्राम दी गई है इसमें ये सर्कल डॉटेड है, ये आगे आके चेंज हो रहा है, अपना एक कॉर्नर स्किप कर रहा है और सेकंड कॉर्नर यानी इस जगह पे आके ये ब्लैंक हो रहा है। सही है, तो इसी रेफरेंस को देख के हम आगे यहाँ पे क्या डिजिट आएगा हम ये देख सकते हैं कि इसने क्या करना है कि ये कॉर्नर आप स्किप करना है और इस जगह पे कलर्ड हो जाएगा। ये है कलर्ड ब्लैंक, फिर कलर्ड ब्लैंक, फिर कलर्ड, इस तरह से होगा। तो अभी आपने नीचे ऑप्शंस में से ऐसी शेप चुननी है कि इस जगह पे सर्कल हो और ये एम्प्टी है तो यहाँ कलर होगा, तो कलर्ड शेप हो। तो आपके सामने आंसर आ गया डी। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है, आपकी फिगर जो इस जगह पे आएगी क्वेश्चन मार्क में, वो डी आएगी। आगे चलते हैं। आपके सामने लिखा गया है कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह कौन सा नंबर जो है वो आना है। तो अभी आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। आपने हमेशा की तरह सबसे पहले एक रेफरेंस ढूंढना होता है कि जिस रेफरेंस के तहत क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अभी आप ये देखें कि यहां से इस इक्वेशन में ये इस तरफ से अगर आप ऐड करें तो 6 + 3 ये है 9, इनको ऐड करके आपका ये 9 आ रहा है। अब इसको आपने एंटी करना है, इसके रिवर्स। सही है, तो आपने 4 + 2 ऐड करना है तो आपका यहां पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब आपने दोबारा यहां पे रिवर्स आना है। सही है, आप रिवर्स आए तो आपका 19 जो है आंसर आना चाहिए। तो आप 11 में, आप जैसे 11 में क्या ऐड करेंगे तो आपका 19 आएगा। तो आपका मिसिंग नंबर जो यहां पे है ये आपका आंसर आएगा 8। 8 आपका क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आएगा। अब आप ऐड करेंगे जब 11 + 8 तो आपका आंसर 19 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपने रेफरेंस एक दफा ढूंढ लिया तो फिर आपके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम दी गई है और ये बोला गया है कि विच शेप बिलो इज आइडेंटिकल टू द शेप अबव। जो ऊपर शेप दी गई है उसकी जो ममासलत वाली शेप है वो नीचे जो शेप्स दी गई हैं उसमें से कौन सी है। आप 1 बाय 1 को अगर घुमाते जाओ, इसको इस शेप को अगर आप सीधा करो तो आप चेक कर सकते हैं कि ये पार्ट इसका बैक साइड पे है, जबकि इसका आप ये पार्ट देख सकते हैं टॉप पे जो शेप दी गई है ये फ्रंट साइड पे। तो ये पहली शेप नहीं है। फिर आप सेकंड वाली को अगर करेक्ट करें तो इसका ये वाला पार्ट डिफरेंट है, ये साइड पे यहाँ पे इस जगह पे जा रहा है, तो ये शेप भी आपकी नहीं बनती। सी को आप चेक करें तो सी का ये शेप जो है ये भी आफ्ट साइड पे जा रही है, बैक साइड पे, तो ये भी नहीं बनती। आप डी को अगर घुमाते हैं तो डी जो है ये मुकम्मल तौर पे, ये देखें टॉप वाली भी शेप इसकी यही वाली है और बाकी पूरी की पूरी अगर इस शेप को घुमा दें तो ये टॉप पे जो दी गई शेप है गिवन शेप उससे बिल्कुल ये 100% रिजेंबलेंस इसकी पाई जाती है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने है कि व्हाट नंबर्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जो भी होता है तो उसको सबसे पहले आपने कुछ सेकंड्स तक, 8 सेकंड्स 10 सेकंड्स तक आपने गौर से देखना है। आपने रेफरेंस चुनना है कि रेफरेंस क्या चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या डिवीजन हो रही है, या उसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें तो इस हमारे सामने ये कुछ रैंडम जो है डिजिट्स दिए गए हैं और यहाँ पे आप देखें कि ये 6 जो है ये नेक्स्ट पे चला गया है, टॉप पे ये चीज़ आपके सामने आई है। फिर यही 6 जो है वो आ गया है सेकंड पे। तो अब क्या हुआ कि आपका जो सेकंड यानी
टॉप से नीचे की तरफ आए तो थर्ड पे जो डिजिट है ये फिर इसके जंप कर गया है सेंटर में, और टॉप वाला जो फिगर है 2 ये आ गया आपका। अभी आप सिर्फ डिजिट्स जो है उनको मैच कर रहे हैं इसमें, और ये बीच में से आपका 5 जो है ये क्रॉस हो गया। जो आपके सामने मैंने एरोज लगाए हैं यही वाला सीक्वेंस लेके हम आगे चेक करते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये 3 बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप पे चला गया, फिर ये 3 ही थर्ड नंबर पे आ गया जिस तरह के पीछे भी आप देख सकते हैं, फिर ये 6 जंप करके इनके सेंटर में आ गया। टॉप वाला 6 जो है ये डाउन आ गया है, आपका 2 यहां से क्रॉस हो गया है, गायब हो गया है। ठीक हो गया जी। अब आगे देखते हैं, यहां पे आप ये देखें ये 6 जंप करके चला गया टॉप पे। अब यही 6 जो है ये आ गया थर्ड पोजीशन पे, ये 3 चला जाएगा सेंटर में दोनों के। टॉप वाला 3 आपका आ गया बॉटम मोस्ट ऑफ न्यू टेबल, और ये 6 आपका यहां से कट जाएगा। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे जो आपके सामने प्रॉब्लम दी गई है। तो ये 3 एज यूएल जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है ये आ जाएगा इस जगह पे। तो यहां पे आपका क्या आ गया 3, फिर यही 3 जिस तरह प्रीवियस सीक्वेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए आपका यहां पे आ जाएगा, ये आपका आ गया 3। अब 6 ने क्या करना है, 6 चला जाएगा दोनों के सेंटर में, ये आपका 6 आ गया। अब टॉप वाला 6 जो है वो आ जाएगा आपके न्यू टेबल के बॉटम वाले खाने में। तो यहां पे आपका आ गया 6, और ये 3 आपका क्रॉस हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के तहत हमने डिजिट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। जो हमने फाइंड करने थे इस टेबल्स में हमने डिजिट्स फाइंड करने थे, एक सॉलिड रेफरेंस के तहत आपके सामने फिगर्स आ चुके हैं 3 6 3 6। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के बारे में भी बन गया होगा। आगे चलते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। विच ग्रुप ऑफ लेटर्स इज द ऑड वन आउट। तो आपके सामने लेटर्स के ग्रुप्स दिए गए हैं, तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से डिफरेंट मुख्तलिफ कौन सा ग्रुप है। तो आप यहां पे रीड आउट करना शुरू कर दें। सी, इसके बाद डी स्किप है, ई एफ, फिर जी स्किप है और एच, ये ग्रुप है। फिर एल के बाद एम स्किप है, एन है, ओ के बाद पी स्किप है और क्यू है। फिर अगले ग्रुप में चेक करें, ये आप देखें तो ये तकरीबन सेम है, क्योंकि इसमें एक एक ग्रुप एक एक अल्फाबेट एक एक लेटर मिस है और उससे नेक्स्ट वाला जो है वो गिवन है। अब यहां पे आप देखें कि यू है, यू के बाद वी स्किप है, डब्ल्यू एक्स, फिर वाई स्किप है और जी। तो ये तीनों के तीनों आपके सामने सेम है, इसमें से कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो ये तीनों तो पहले ही साइड पे हो गए। अब आगे चलते हैं, एच आई स्किप है, जे के, फिर एल स्किप एल और एम स्किप है और एन दिया गया है। ठीक है, ये ग्रुप आपके सामने आ गया। फिर पी क्यू मिस है, आर एस और टी मिस है। तो ये भी एक सीक्वेंस आपके सामने आ गया कि लेटर्स कुछ दिए गए हैं और आगे वाला उसका एक लेटर स्किप है, लेकिन सीरीज बरकरार है, यानी कहीं पे रिवर्स या ऑड चीज अभी तक नजर नहीं आई है। अब यहां पे देख सकते हैं कि डी ई स्किप है, एफ और जी, डी ई एफ जी एच आई, इसका ई स्किप है, और इसका एच स्किप है।
तो ये सब के सब लेटर हमें एक जैसे लग रहे हैं मास वाई इसके कि यहाँ पे एच के बाद आई, जे के, एल और एम दो मिस थे, बाकी सब के सब लेटर्स जो है वो उसमें एक लेटर मिस है और उससे नेक्स्ट वाला लेटर दिया गया है, जबकि वायद ये ग्रुप ऐसा है कि जिसमें के बाद एल और एम दो कंटिन्यूस लेटर मिस हैं। तो आपका ऑड वन आउट फाइंड हो चुका है। आपका आंसर है ये ग्रुप ऑफ लेटर जो है, जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये ऑड वन आउट है। उम्मीद है आपको क्लैरिटी होगी कि सीरीज कैसे कंप्लीट करते हैं और ऑड वन आउट या सिमिलर को किस तरह से हम चुन सकते हैं। आगे चलते हैं। आपके सामने डायग्राम्स दी गई हैं। डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है और एक नीचे एक और सर्कल दिया गया है। तो ये चेंज हुआ है, सर्कल एक तो थोड़ा छोटा हुआ है, फिर इसके अंदर का ट्रायंगल रिवर्स हुआ है और डाउन वाला सर्कल जो है वो इसके अंदर चला गया है। तो तीन चीजें आपने नोट करनी है। एक सर्कल स्मॉल हुआ है, फिर आपका जो इन साइड का इसका ट्रायंगल है वो रिवर्स हुआ है, ये टॉप वाली साइड जो इसकी टॉप की साइड थी वो यहाँ पे बॉटम की साइड पे आ गई है, और ये सर्कल भी स्मॉल होके इसके अंदर चला गया। तो यही तीन चीजें हमने इस डायग्राम में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने इसका आउटर जो रेक्टेंगल है ये थोड़ा सा स्मॉल होगा, ये बुलेट जो शेप है ये रिवर्स हो जाएगी, इसमें ये टॉप आनी चाहिए, जो आंसर होगा उसमें ही बॉटम साइड पे आएगी, और इस बुलेट के इन साइड पे आपका ये रेक्टेंगल चला जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप मैच करते हैं, आपका ऑप्शन एफ, तो आपका जो ऊपर जो रेक्टेंगल दिया गया था वो स्मॉल हुआ है, बुलेट जो है बुलेट शेप रिवर्स हुई है, और नीचे का ये जो रेक्टेंगल है ये इसके इन साइड चला गया है। तो आपका आंसर है एफ। आगे चलते हैं। आपके सामने पैटर्न दिया गया है, यहां पे आप देख सकते हैं कि एक शेप है और ये कन्वर्ट हुई है, इसके अंदर एक सर्कल आया है और वो शेडेड है। अब यहां पे आपके सामने एक सर्कल है, उसके अंदर ये शेप है, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, सिंपली इसके अंदर आपका ये शेडेड सर्कल ऐड होना है। तो कोई ऐसी डायग्राम, ऐसा ऑप्शन आपने चुनना है कि जिसके अंदर ये शेडेड सर्कल हो। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं कि तमाम लिहाज से परफेक्ट आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर है। आगे चलते हैं जी। आपके सामने एक हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है इसके, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं। ये आगे कन्वर्ट हुई है 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स वाली शेप में, और एक सर्कल ऐड हो गया और ये शेडेड हो गए। तो अभी प्रॉब्लम आपके सामने दी गई है कि रेक्टेंगल दिया गया है और उसके अंदर 3 सर्कल हैं, तो रेक्टेंगल की एक साइड कम होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ट्रायंगल में, और इन साइड की सर्कल जो है वो 3 है तो 4 हो जाएंगे और शेडेड हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑप्शन ए में जो है वो पूरी उतरनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए। आपने यहाँ पे देखी कि टॉप पे हेक्सागोन के 6 कॉर्नर थे, वो 5 में कन्वर्ट हुए, और सर्कल अंदर 5 थे, 6 हो गए, एक सर्कल ऐड हो गया और वो सारे के सारे शेडेड हो गए। इसी तरह इसमें से 4 कॉर्नर थे तो 3 कॉर्नर हो गए, 3 सर्कल थे तो 4 सर्कल हो गए और वो शेडेड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने कुछ डायग्राम्स दी गई हैं। इन डायग्राम्स को आप गौर से देखें तो ये जो आउटर इसकी साइड है, ये नेक्स्ट जो चेंज हुई है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। क्लॉकवाइज मूव करने के बाद ये इस तरह से आई, और इसके अंदर का जो पैटर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आपकी ये आउटर शेप जो है ये क्लॉकवाइज मूव हुई है, सही है, और आपका जो इनसाइड वाला पैटर्न है वो यहां पे आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट शेप में भी देखें, आउटर जो है वो क्लॉकवाइज मूव है, इनसाइड वाला एंटी क्लॉकवाइज मूव है। अब ऑप्शन आप चुने
अब आप जो आउटर साइड है उसको मज़ीद क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो ये शेप चेक कर लें, और इन साइड पे जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करेंगे तो ये आपकी शेप जो आंसर आना है वो एफ आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आज की वीडियो में शामिल तमाम के तमाम क्वेश्चंस इंटेलिजेंस क्वेश्चन की कैटेगरी में से लिए गए थे, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो सॉल्व करने में डिफरेंट थे, एक जैसी कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो आप सब दोस्तों ने ये क्वेश्चंस ध्यान से सॉल्व करने हैं और इस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्यों? कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ऑन द डे ऑफ टेस्ट आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर मज़ीद नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching and wait for the next video.